जानुसिर आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिला लें। दाहिने घुटने को से मोड़कर दाहिनी एड़ी को बाईं जंघा के पास लाएं। जंघा के बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक लगाएँगे। यहाँ यौवन नस होती है मेरी। इसमें बुढ़ापा कभी नहीं आता। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके जाएँगे। ऊपर की ओर खींचना है मुझे दोनों हाथों को एवं श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे-धीरे कमर वाले भाग से धड़ वाले भाग को आगे की तरफ खिंचाव देते हुए धीरे-धीरे आएँगे। दोनों पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें। शुरुआत में मैंने पकड़ना नहीं है, पंजों से आगे निकालने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ कमर वाले भाग को ढीला छोड़ दें। देखें मेरी कमर वाला भाग ढीला छोड़ रखा है मैंने। अब दोनों हाथों से पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ कंधे वाला भाग भी ढीला छोड़ दें। आपके हाथ और अधिक नज़दीक आ जाएँगे। जो साधक कोहनी को मोड़कर आसन पर रख सकते हैं और माथा लगा सकते हैं अपने घुटनों पर। बहुत ही उत्तम लाभ मिलता हुआ मेरे पाचन तंत्र को। दाहिनी ओर मेरा लीवर है, वह भी मसाज होती हुई श्वास भरते हुए बहुत धीरे-धीरे पकड़ को छोड़ेंगे और दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके जाएँगे। दोनों हाथ मेरे कान से लगे हुए रहेंगे। बहुत धीरे-धीरे दाएँ और बाएँ से दोनों हाथों को बहुत धीरे-धीरे वापस लेके आना। जब मैं दोनों हाथों को बहुत धीरे-धीरे वापस लेके आता हूँ, तो मेरे कंधे के साथ-साथ मेरे फेफड़े भी प्रभाव में आ जाते हैं। टाँग-टाँग के साथ करेंगे। इसी प्रकार बाईं टाँग को मोड़कर मैं दाहिनी जंघा के पास लगाऊँगा। बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक लगा दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ दाएँ-बाएँ से ऊपर, सामने से ऊपर की ओर लेके आएँगे। ऊपर की ओर दोनों हाथ खींचेंगे श्वास भरते हुए और धीरे-धीरे श्वास छोड़ते हुए बाएँ पंजे से आगे निकालने का प्रयास करेंगे दोनों हाथों को। फिर वही कमर वाले भाग को ढीला छोड़ना है मुझे। दोनों हाथों से पंजे पर पकड़ बनाएँ। अब यहाँ कंधे वाला भाग भी ढीला छोड़ दें। माथा लगाने का प्रयास घुटने पर या जिस भी स्थिति में आप हैं, उस स्थिति में रुकें। महसूस करें अपने पाचन तंत्र पर सर्वोत्तम प्रभाव श्वास भरते हुए बहुत धीरे-धीरे दोनों हाथों को फिर आसमान की ओर लेके आएँगे। एक बार श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे और बहुत धीरे-धीरे दाएँ-बाएँ से वापस लाएँगे। यहाँ मेरी टाँग-टाँग के साथ दंडासन में फिर से एक बार विश्राम। कमर के दाएँ-बाएँ मेरे दोनों हाथ, कंधे मेरे ढीले, टाँगों में 1 से 1.5 फुट का फासला। लीवर को प्रभाव में लाने के लिए एक आसन और करते हैं, आ जाओ बैठकर। भूमि नमन।
भूमि नमन जैसा नाम वैसे ही क्रिया है मेरी। मैंने भूमि को नमन करना है, अपना मस्तक लगाना है, एड़ी-पंजे मिलाएँगे। अब इस क्रिया के लिए दोनों हाथ दाहिनी ओर कमर के पास लगाएँ, दोनों हाथ दाहिनी ओर कमर के पास लगाएँ, बिल्कुल बढ़िया। और यहीं से ही दाहिनी ओर झुकें और अपना माथा आसन पर लगाने का प्रयास अपना माथा आसन पर लगाने का प्रयास करें, कोहनी मेरी खड़ी रहेगी, कोहनी मैंने नहीं लगानी आसन पर, श्वास भरें, धीरे-धीरे वापस आएँ, दोनों हाथ फिर बाईं ओर जमाएँ और बाईं ओर भी मैंने अपने मस्तक को भूमि पर लगाना है। सर्वोत्तम क्रिया मेरे पाचन तंत्र के लिए, मेरी भूख को संतुलित करने के लिए, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, श्वास भरें, फिर मध्य में आएँ, एक बार पुनः फिर दोनों हाथों को दाहिनी ओर जमाएँ, फिर एक बार दाहिनी ओर अपने मस्तक को लगाने का प्रयास करें। नहीं लग पाता कोई बात नहीं, शीघ्र लग जाएगा। रुकें यहाँ भी, पुनः श्वास भरते हुए, फिर मध्य में आएँ, बाईं ओर दोनों हाथों को लगाएँ और मस्तक को आसन पर लगाने का प्रयास। बहुत बढ़िया। दूसरी बार मेरी पहली क्रिया से अच्छा हुआ, श्वास भरते हुए धीरे-धीरे मध्य में दोनों हाथ दाहिनी ओर जमाएँ और वज्र आसन में आ जाएँ। वज्र आसन की भी सर्वोत्तम क्रिया ये है कि दोनों हाथ आपने दाहिनी ओर जमाएँ और दोनों मिली हुई टाँगों को मोड़ कर लें। एक क्रिया और होती है वज्रासन में आने के लिए, जैसे आप दंडासन में बैठे हुए हैं, दाहिनी टाँग को मोड़ो और फिर बाईं टाँग को मोड़ो, पुनः वज्रासन लग जाता है। दोनों हाथ घुटनों पर हैं मेरे, कोहनी वाला भाग मेरा सीधा है एवं कंधे यहाँ ढीले रखें। पूरा प्रभाव मैंने अपनी पिंडलियों पर लगाना है। जब मेरी पिंडलियाँ दबती हैं, मेरे शरीर के दोष समाप्त होने लगते हैं। मैं भोजन भी ज़मीन पर बैठकर कर सकता हूँ। यहाँ भी मेरे पिंडली वाला भाग दबता है। हमारा टॉपिक भूख लग ना लगना। आखिर भूख क्यों नहीं लगती? युवावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था, तीनों अवस्था में ही भूख धीरे-धीरे कम लगने लगती है। बाल्यावस्था में आजकल बच्चे बाहर का भोजन ज़्यादा पसंद करते हैं। माता-पिता कहते हैं भोजन के लिए, तो कहते हैं मेरा पेट भरा हो। क्योंकि उनको जो उनका मन है वो बाहर के खाने पे टिका हुआ है। तो घर का बना हुआ भोजन उन्हें स्वाद नहीं आता, फुल एनर्जी नहीं मिलती उन्हें अपने मस्तिष्क से भोजन को ग्रहण करने के लिए। सभी से ही प्रार्थना है, निवेदन है कि बच्चों को घर में बना हुआ भोजन खिलाना अनिवार्य है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी और उनके पाचन तंत्र के लिए। जो बच्चे बाहर खाते हैं, एक बार उन्हें घर पे बना हुआ खिलाएँ। बाहर की अपेक्षा घर का बना हुआ भोजन कम नुकसान करे और धीरे-धीरे वह बाहर खाने की आदत उनकी छूटती चली जाएगी। लेते हैं मंडूक आसन का अभ्यास। दोनों हाथ सामने की ओर लाएँगे, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बनाएँगे, अंगूठा अंदर, 4 उँगलियाँ उसके ऊपर और
नाभि के दाएँ-बाएँ मैंने दोनों हाथों को लगाना है और मैंने नाभि की गति को भी महसूस करना है। नाभि मेरी रबड़ की तरह उछलती है, महसूस करना है अपने नाभि वाले भाग को, मणिपुर चक्र मेरा। श्वास भरें, एक बार पुनः फिर दबाएँ दोनों हाथों से, गर्दन पीछे की ओर और धीरे-धीरे आसन की ओर झुकना प्रारंभ करें। अब यहाँ मेरे कूल्हे वाला भाग, एड़ियों से ना हटे, मैं कम झुकूँ, मुझे पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन मेरा पृष्ठभाग, कूल्हे वाला भाग अगर मेरी एड़ियों से हटता है, तो लाभ मुझे अधूरा मिलने लगता है। गर्दन ऊपर की ओर खिंची हुई रहे मेरी, श्वास की सामान्य क्रिया आने दें, जाने दें, श्वास-प्रश्वास का खेल। जाती हुई श्वास पे मैंने दोनों हाथों से फिर पेट को दबा। करिए 4 से 5 बार प्रयास करूँ मैं। जाती हुई श्वास पर पुनः फिर पेट को दबाऊँ, लीवर मेरा पूरी तरह दबा हुआ, मालिश होती हुई, महसूस करें, बहुत धीरे-धीरे श्वास भरते हुए आएँगे वापस, दोनों हाथ पुनः घुटनों पर। आज तीसरी क्रिया करते हैं, मंडूकासन की तीसरी क्रिया, दोनों हाथों की उँगलियों को आपस में फँसा लें। अब हथेली से नाभि को ढकना है, दबाएँ एक बार अपने पेट को, गर्दन पीछे की ओर और श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे-धीरे आसन की ओर झुकना प्रारंभ करें। जितना धीरे-धीरे आप नीचे जाएँगे, उतना ही सुंदर लाभ का अनुभव आपको मिलेगा। गर्दन बिल्कुल पीछे की ओर खिंची हुई रहे, सर्वाइकल वाला भाग भी प्रभाव में रहता है मेरा और कोहनियाँ अधिक से अधिक मेरे शरीर की ओर लगी हुई रहे। जब लीवर मेरा सूजने लगता है, वो बढ़ने लगता है या सिकुड़ने लगता है, तो मेरे आँखों के चारों तरफ एक सूजन सी आने लगती है। देखा होगा आपने बीमार व्यक्तियों को, उनका चेहरा सूज जाता है। बहुत धीरे-धीरे श्वास भरते हुए आएँगे वापस, दोनों हाथ घुटनों पर। अब हमने सुप्त वज्रासन में विश्राम करना है। पीछे से एड़ियों वाला भाग खोल दीजिए, आगे से घुटने मेरे खुले हुए रहेंगे। जो सादा घुटनों वाला भाग मिला सकते हैं, बहुत उत्तम है, अन्यथा आप घुटनों वाला भाग भी खोल दें और पीछे से एड़ी वाला भाग भी खोल दें और पीठ के बल लेटना है मैंने अब, तो हल्का-सा पीछे की ओर झुकें और अपनी कोहनी वाला भाग लगाएँ, दाहिनी कोहनी, फिर बाईं कोहनी और धीरे-धीरे लेटने का प्रयास करें। क्षमता का भी मैंने विशेष ध्यान रखना है इसमें। या जिस भी स्थिति में आप सामान्य हों, कष्ट ना मिले मेरे शरीर को, आपने वही स्थिति क रखनी है। श्वास भरते हुए
बहुत धीरे-धीरे आ जाएँ वापस। घुटनों को मिला लें और शिथिलासन दाहिनी ओर से विश्राम करेंगे। लीवर में कोई दोष आ जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? जैसे ही कोई व्यक्ति भोजन करता है, उसे तुरंत शौच के लिए भागना पड़ता है। 2 से 4-5 मिनट के बाद ही वह शौच की ओर जाता है। लीवर खराब लीवर होने की सबसे मुख्य पहचान। और लीवर में हमारे दोष कौन-कौन से आते हैं? सबसे पहले फैटी लीवर आता है। लीवर के ऊपर चर्बी जमा होने लगती है, उसका फैट बढ़ने लगता है। पीलिया उसके हाथ से लेकर आँख का रंग पीला पड़ने लगता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी की बीमारियाँ उसे महसूस होने लगती हैं। लीवर सोराइसिस लीवर सोराइसिस में हमारा लीवर सिकुड़ने लगता है। अंत में लीवर खराब होने की स्थिति कैंसर तक पहुँच जाती है। मेरे शरीर में लीवर भी एक ही होता है। किडनी मेरे ईश्वर ने 2 दी हैं, फेफड़े भी 2 दिए हैं, लेकिन लीवर वाला पार्ट मेरा एक है। अच्छा, लीवर की प्रॉब्लम होती है तो मुझे भोजन कौन-सा करना चाहिए? आपने राजमा देखा होगा। राजमा की बिल्कुल आकृति लीवर के अनुरूप होती है। मैं राजमा खा सकता हूँ। लिक्विड आपने ज़्यादा पीना है। लिक्विड मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं है। लिक्विड मतलब जूस है, मेरा नारियल पानी है, सादा पानी है, आप शिकंजी बना सकते हैं या अन्य कोई जूस। लेकिन पैक्ड जूस, डब्बे बंद जूस जो आते हैं, उनसे ज़रूर बचें। लेते हैं भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन में मेरे लीवर पर, मेरे पाचन तंत्र पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। दोनों हाथों को अपने चेहरे के दाएँ-बाएँ लेके आएँगे, कोहनियाँ शरीर से लगा देंगे, कोहनी मेरी शरीर से लगी हुई, माथा मेरा आसन पर और दोनों हाथ मेरे चेहरे के दाएँ। अब मैंने सिर्फ़ धड़ वाला भाग उठाना है, कोहनी मेरी आसन पर ही लगी रहेगी। श्वास भरें, पहले गर्दन को उठाएँ, बहुत धीरे-धीरे लेके आना है मैंने। फिर कंधे और धड़ वाला भाग उठा दें, कोहनी मेरी आसन पर लगी रहेगी, कोहनियों को नहीं उठाना मैंने। एक स्टैंड बना हुआ है मेरे हाथों से, देखिए अपने पाचन तंत्र पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। अब आधे से 1 इंच आपने कोहनी वाला भाग भी उठाना है, सिर्फ़ आधे से 1 इंच। देखिए और सुंदर प्रभाव मिलता हुआ मुझे। अब हथेली वाला भाग भी आधे से 1 इंच उठा दें, पूरे शरीर का भार मेरी नाभि बन चुकी, लीवर मेरा प्रभाव में है, पूरे शरीर के पाचन तंत्र सक्रिय, बहुत धीरे-धीरे कोहनी भी रखें, हाथ की हथेली भी रखें और बहुत धीरे-धीरे वापस आ जाएँ।
शिथिलासन बदल कर ले लेंगे। अंगूर का जूस पी भी सकता हूँ मैं, बहुत लाभ देता है मुझे। अंगूर कोई भी हो, हरा हो या काला हो। चुकंदर का रस, आपने कॉफ़ी देखी होगी, कॉफ़ी की शेप भी बिल्कुल लीवर की तरह होती है। कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं। शराब का सेवन बिल्कुल निषेध है। जब भी लीवर में कोई दिक्कत आती है, खून मेरा पानी बनने लगता है, अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर लेता है, विदिन 24 घंटे में उसकी मौत भी हो सकती है। अच्छा, इस चीज़ में हमने चुकंदर का रस पीना है, अंगूर का जूस पीना है, कॉफ़ी पीनी है, लिक्विड राजमा या पीली चीज़ों का हमने निषेध है मेरे लिए, पीली चीज़ें। क्या नहीं खाना मैंने? एडेड शुगर नहीं खाने, व्हाइट ब्रेड, मसालेदार चीज़ें, पास्ता, ये चीज़ें मैंने बिल्कुल नहीं मिलाते हैं एड़ी और पंजे। धनुरासन के लिए दाहिनी टाँग को मोड़ें, टखने पर पकड़ बनाएँ और श्वास भरते हुए उठा दें दाहिनी टाँग को और हाथ को ऊपर की ओर। मेरे शरीर की स्थिति बिल्कुल सीधी रहे, ऐसा ना हो मेरा शरीर टेढ़ा हो। रुकें कम से कम 5 सेकंड और, बहुत धीरे-धीरे मेरी वापसी दाहिनी ओर से, दूसरी ओर से भी, बाईं ओर से भी करेंगे यही। बाएँ टाँग को मोड़ेंगे, बाएँ टखने पर पकड़ बनाएँगे और श्वास भरते हुए बहुत धीरे-धीरे उठा देंगे आसमान की ओर। जैसा कि मैं देख देखिए, पा रहा हूँ, राजेश जी एक मिनट। बाई टांग को घुटने से आपने मोड़ा है, उसके टखने को पकड़ना है हाथ से। अपने हाथ से टखने को पकड़िए पीछे टांग में। जी, अब ठीक है, कराइए राजेश जी। बहुत धीरे-धीरे आएँ वापस, टाँग-टाँग के साथ धनुरासन की संपूर्ण क्रिया, दोनों टाँगों को मोड़ेंगे घुटनों से, टखने पर दोनों हाथों से पकड़ बनाएँगे, श्वास भरते हुए धड़ वाला भाग एवं पीछे से घुटनों वाला भाग आसमान की ओर खींचेंगे। एक धनुष की स्थिति बन जाएगी। मिथिलेश जी, भुजंग आसन नहीं करना मैंने, धनुरासन करना है। देखिए मेरे पूरे शरीर, मेरी नाभि पर, गर्दन पीछे की ओर, दोनों हाथों से टखने वाला भाग भी ऊपर की ओर खींचेंगे।
बहुत सुंदर प्रभाव मेरे पाचन तंत्र पर। 5 सेकंड और रुकें। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत धीरे-धीरे आना है मुझे वापस। दाहिनी ओर करवट लेकर पीठ के बल आ जाएँगे।